बिस्तर पर पत्नी को सिर्फ छू लेना काफ़ी नहीं, उसे पूरी तरह महसूस करवाना भी असली मर्दानगी है। नेहा एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। उसने कभी किसी लड़के से नज़दीकी नहीं बढ़ाई थी, न दोस्ती की, न फजूल बातें की। बचपन से यही सिखाया गया था। शादी के बाद ही असली रिश्ता शुरू होता है। जब उसकी शादी विशाल से हुई तो घर वालों ने कहा, बहुत भाग्यशाली हो, लड़का नौकरी करता है, जिम्मेदार है, सास ससुर भी अच्छे हैं। नेहा भी खुश थी। वो दिल से चाहती थी कि इस रिश्ते को सबसे खूबसूरत बनाए। शादी के कुछ महीने तक सब सामान्य चला। साथ बैठकर खाना खाना, बात करना, त्योहार मनाना, रिश्तेदारों से मिलना। पर धीरे धीरे नेहा को एक खालीपन महसूस होने लगा। जब रिश्ते में सुकून कम, रस्में ज़्यादा रह जाती हैं। नेहा के लिए शादी सिर्फ एक समझौता या जिम्मेदारी नहीं थी। वो चाहती थी कि विशाल उसे महसूस करे, उसकी आँखों को पढ़े, उसकी खामोशी को समझे और रात के अंधेरे में सिर्फ छूने से नहीं, उसकी आत्मा को भी जिए। लेकिन विशाल ये सब नहीं समझ पाया। वो एक अच्छा पति था, मगर थोड़ा बेहद साधारण, बेहद व्यस्त और शायद भावनाओं को कम शब्दों में समेटने वाला। नेहा को लगने लगा कि रिश्ते में वो गर्मजोशी ही नहीं है जिसकी उसे तलब थी। वो कभी किसी गलत राह पर नहीं गई, लेकिन वो दिन ब दिन भीतर से टूटने लगी थी। हंसते हुए भी उसका चेहरा बुझा बुझा लगता और वो अक्सर खुद से ही सवाल करती, क्या यही है मेरी शादी? क्या सिर्फ रसोई, सफाई और जिम्मेदारी ही मेरा प्यार है? जब नेहा ने खुद पहल की, नेहा को समझ आ गया था विशाल से बात किए बिना ये रिश्ता नहीं बदलेगा। वो उसके पास गई और पहली बार सीधा कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा पति नहीं, एक ऐसा साथी चाहती हूँ जो मुझे समझे, जो मेरे करीब आए तो मैं सिर्फ उसके शरीर नहीं, उसकी रूह से भी जुड़ जाऊँ। विशाल थोड़ी देर चुप रहा। उसे झटका लगा, क्या मैं उसे अधूरा छोड़ रहा हूँ? उसने खुद से सोचना शुरू किया। शायद अब तक वो नेहा को उतनी गहराई से जान ही नहीं पाया था। उसने धीरे धीरे नेहा को सुनना शुरू किया, बातें करना शुरू किया और सबसे ज़रूरी, हर रात को सिर्फ कर्तव्य नहीं, प्यार से जीने लगा। कुछ हफ्तों बाद अब नेहा पहले जैसी नहीं रही। उसकी मुस्कान अब बनावटी नहीं, भीतर से निकलती थी। रातें अब बोझ नहीं लगती थी। वो इंतज़ार करती थी कि कब विशाल उसके करीब आएगा और वो दोनों फिर जिस्म से नहीं, मन से एक हो जाएंगे। एक दिन नेहा ने खुद कहा, अब तुम सिर्फ मेरे पति नहीं लगते, अब तुम मेरे अपने लगते हो। शादी सिर्फ एक रहने का नाम नहीं, साथ महसूस करने का नाम है। औरतों को सिर्फ छुआ नहीं जाता, समझा और जिया जाता है। अगर आप अपनी बीवी की आंखों में अधूरापन देख रहे हैं तो कुछ भी बोलने से पहले उसकी खामोशी को पढ़िए। क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते का हिस्सा हैं जो बाहर से अच्छा हो लेकिन अंदर से ठंडा? तो ये कहानी आपके लिए है। शेयर कीजिए ताकि हर शादी में फिर से वही गर्माहट लौटे जो पहली बार हाथ पकड़ते वक्त थी।